नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो ज्ञान हिंदी, जहां शब्दों में बसती है ज्ञान और संवेदना की अनमोल धारा। आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद की मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी आत्माराम। यह कहानी केवल एक साधारण सुनार और उसके तोते की कथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के मोह, माया, लोभ और अंततः आत्मजागरण की अद्भुत यात्रा है। कैसे एक मामूली घटना एक व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल देती है और कैसे भीतर सोया हुआ धर्मबोध जाग उठता है, यही इस कहानी का मूल संदेश है। तो आइए, मन को शांत कीजिए और सुनिए आत्माराम की यह प्रेरक कथा। वेदोंग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने साइबान में प्रात से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रात काल अपने तोते का पिंजड़ा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहू थी, दर्जनों नाती पाते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, तब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो यह ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठ आता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उनका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रिया कहीं ज्यादा कष्टसाध्य थी। तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गांभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर-उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के बालों, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, सत गुरुदत्त शिवदाता। लेकिन गौव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियों बजाने लगे। ऊपर से कौन ने कौवकौव की रट लगाई। तोता उड़ा और गौव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतिगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी।
किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाईं। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेंढक की भौती उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगे, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पी आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा, डर रहा है। वह पिंजड़े को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निश्शंक हो गया, अतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजड़े ही में आ सकता है, फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिनरात काम करता था, इसलिए कि यह उसकी अंत प्रेरणा थी, जीवन के, और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेशमात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देहत्याग करना था। महादेव दिन भर का भूख प्यासा, थका मौंदा रह रह कर झपकियों ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तमाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सबके सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जारे से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थी। उसने एक मोहरे बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ रहा। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बौंधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें माहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया।
महादेव के अतरनेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियों एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कूप बन गया, एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाया तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़ियों गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लगा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंत कारण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभावशून्य। तब उसका हृदयरूपी वृक्ष पत्रपल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपलें और शाखा निकल आई थी। इन वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चौंधी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम के परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजड़ा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सौंस भी लेता। इतने में महादेव ने पालागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची मालूम नहीं, दाना भी मयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो। जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी, जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है। महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसा इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गौवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हो,
और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छलकपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हीं वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है, मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है, आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित, 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टीका होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपए ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित, पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधोभ्यागत जो द्वार पर आ जाते, उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर अद्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियों कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियों प्रचलित है। कोई कहता है वह रत्नजटित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता वह सत्य गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया, पर यथार्थ यह है कि उस पक्षीरूपी चंद्र को किसी बिल्लीरूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया,
और वहां से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद की हृदयस्पर्शी कहानी आत्माराम। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब अंतःकरण जागता है तो एक साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। धन, मोह और माया क्षणिक है, लेकिन सत्य, प्रायश्चित और सदाचार ही मनुष्य को अमर बना देते हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल ऑडियो ज्ञान हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगली कौन सी कहानी आप सुनना चाहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कहानी के साथ।